चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। देखो ध्यान से कि हीरोन्स फार्मूला है क्या। हीरोन एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने कि किसी भी ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला दिया था जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं या एक जैसी होती हैं या दो एक जैसी होती हैं एक अलग होती है, लेकिन हमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होता है। तो हम उस केस में हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन फार्मूला राइट ट्राइंगल पे भी काम कर जाता है, स्केलन पे भी काम कर जाता है, इक्विलेटरल पे भी काम कर जाता है, बट we know about the measurement of all the three sides, only then we are able to apply Heron's formula। होता क्या है Heron's formula, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्केलन ट्राइंगल है। स्केलन ट्राइंगल किसको बोलते हैं आप? सर जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्वल नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात। सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। एक साइड को हमने ए कह दिया, एक साइड को हमने बी कह दिया और एक साइड को हमने स्मॉल सी कह दिया। एंगल्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, साइड्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमें मालूम है और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर denoted by small letter s equals to a plus b plus c upon 2। सेमी मीन्स हाफ, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर मीन्स a plus b plus c upon 2। उसके बाद बात करें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है मेरे बच्चे अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। पेरीमीटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो पेरीमीटर होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो आपको तीन टर्म्स यहाँ पर पढ़ने को मिली, एक तो पेरीमीटर, एक सेमी पेरीमीटर और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। देखो वैसे तो पूरे चैप्टर में हमारे पास इसी एकमात्र फॉर्मूले का यूज है, मगर इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे पास ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया हमें मालूम होना चाहिए, जैसे राइट ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये हमें मालूम होने चाहिए। तो वो अपने पास आप लोग नोट कर लीजिए। जी हाँ, ये तो हीरोन फॉर्मूला हुआ। इसके बाद बात करें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की। जी हाँ सर, क्या जानते हैं आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में? कैसा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं। साइड्स इक्वल के ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम देते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको ये तीनों साइड्स पता है तो आप उसके अंदर हीरोन फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। इस केस में ए का वर्क भी पहली साइड करेगी, बी का वर्क भी वही करेगा। मेजरमेंट मान लो 5 5 5 है, तो ए भी 5 हो गया, बी भी 5 हो गया और सी भी 5 हो गया हमारे पास। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अगर तीनों साइड पता है तो वेदर इट इज इक्विलेटरल, स्केलन, राइट, व्हाटसोएवर टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दैट, यू कैन इजीली अप्लाई द हीरोन्स फार्मूला। आप उसके अंदर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूं इसके पेरीमीटर की। भाई पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइडों का सम। अब इसमें क्योंकि सारी साइडें एक जैसी हैं तो इसलिए मैं इसका फार्मूला लिख सकता हूं 3 इंटू साइड। साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 बार साइड आ गई तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। अगर ए मान लें हम साइड को
तो कुछ टीचर्स इसे 3a भी लिखवाते हैं और √3/4 a² भी लिखवाते हैं। बात एक ही है, आप साइड स्क्वायर लिखो या a² लिखो, यहाँ पे 3 इंटू साइड लिखो या 3a लिखो, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलिए सर, क्लियर हो गया सभी को इक्विलेटरल? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. आगे सुनिए इसके बाद। अच्छा, अगर मैं बात करूं राइट ट्राइंगल की, क्या होता है भाई राइट ट्राइंगल, जानते हैं आप? जिसका एक एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अच्छा, उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे जिसके अंदर दो एंगल 90 डिग्री के हो जाएं? सर हाँ जी, सर हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? सर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तीसरा एंगल 0 थोड़ना होगा। हाँ जी, क्या कहा गुरु? सर थर्ड एंगल 0 नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक बात, थर्ड एंगल 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर दो 90 के हो गए तो उनका सम ही 180 हो जाएगा, और एक ट्राइंगल में 180 से ज्यादा सम तीनों एंगल का नहीं होता, तो इसका मतलब तीसरा 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। उस केस में ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ ट्राइंगल हैज मैक्सिमम 1 राइट एंगल, उससे ज्यादा राइट एंगल कभी भी नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए इसके एरिया की बात करते हैं। देखो इसके अंदर ये बेस कहलाता है, ये हाइट कहलाती है और ये हाइपोटेन्यूस होती है इसी। तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जो इसके अंदर पेरीमीटर होता है बच्चे, वो है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? यस सर। तो ये इसके अंदर हमारे पास इसका पेरीमीटर हो गया। तो आपको एरिया पता चल गया इक्विलेटरल का, पेरीमीटर भी, राइट ट्राइंगल का एरिया, राइट ट्राइंगल का पेरीमीटर, स्केलेन ट्राइंगल के अंदर आपको पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर, ये सारी बातें क्लियर हो गई सभी को? यस सर। सर यस सर। देखो इससे अलग, मेरी बात सुनो, इससे अलग हमारे पास स्क्वायर का, रोम्बस का, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रेपीजियम का, ये सब एरियाज आते हैं। लेकिन क्योंकि चैप्टर 12 में से भी काफी पोर्शन हमारा डिलीट हो चुका है, लास्ट ईयर भी डिलीट था, यानी कि एक्सरसाइज नंबर आपकी 12.2 का मोस्ट ऑफ काम हमारा डिलीट है, तो आपको वो फॉर्मूले में नहीं लिखवा रहा हूँ फिलहाल। कहीं आगे हमारे चैप्टर नंबर 13 में रिक्वायर्ड होंगे, तो वहां पे मैं आपको इन सबके फॉर्मूले लिखवा दूंगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड देयर, तो वहां वो सारी चीजें हम लिख लेंगे। फिलहाल इतने से हमारा वर्क यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब काम कैसे करना है इसका सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज निकालिए आप 12.1, इसको हटा दूं? यस यस सर। चलिए टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 12.1। पहले लास्ट के 4 क्वेश्चंस ले रहा हूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओवरऑल 6 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज, जिसके अंदर शुरू के 2 लास्ट में लूंगा, पहले लास्ट के ले रहे हैं हम क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। जी हाँ, आयुष सिंहवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आज के बाद कभी भी किसी का भी नाम मैं ऑनलाइन क्लास में से बोलूं और अगर उसने क्वेश्चन रीड नहीं करा एट वंस, then I will immediately remove that person, either girl or boy, from the meeting as well as from the batch also. यस सर। अगर आप ऑनलाइन क्लास में भी मौजूद हैं तो आपको तुरंत क्वेश्चन पढ़ना है, बुक लेकर बैठे, नोटबुक लेकर बैठे, किसी की भी
वीडियो किसी भी समय ऑन कराकर मैं उसकी जो है हाथ के हाथ लाइव क्लास के दौरान ही, रिकॉर्डेड जो सुन रहे हैं वो भी सुन लें, कि उनकी लाइव क्लास के दौरान ही वीडियो ऑन कराकर उनका वर्क चेक करूंगा। ये ध्यान से सुन लें सभी, क्योंकि कुछ बच्चों के घर से कंप्लेन आ रही है कि ये सिर्फ फोन पे कनेक्ट करते हैं, ना तो कॉपी उठाते हैं ना किताब उठाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जिस स्टूडेंट का मैंने नेम बोला और उसने क्वेश्चन एट वंस रीड नहीं किया, तो मैं तुरंत बाहर कर दूंगा उसे। कोई भी हो सकता है वो आप में से, इसलिए अपनी बुक और नोटबुक उठा के बैठे प्लीज। आयुष पढ़िए। There is a slide in a park. One of its slide walls has been painted in some colors with a message. Keep the park green and clean. If the side of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area of painted in color. जी, उसने बोला एक पार्क की वॉल है स्लाइड की, और उसके आगे बता रखा है कि उसके बॉल्स के जो मेजरमेंट है वो इतने 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 हैं। वो आपसे ये कह रहा है कि भाई इसको पेंट करा गया जिस भी कलर से, या जो भी कुछ मैसेज लिखा गया वो बाद की बात है। उसने आपसे बोला कि आपको इसका एरिया निकालना है। तो आपके पास तीनों साइड्स आ गई, ध्यान से देखो आप। ए कितना? सर 15 मीटर। 15 मीटर। बी कितना? 11 11 meter. मीटर। 11 मीटर। सी कितना? 6 meters. 6 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सेमी पेरीमीटर। तो आप इसका एस कैलकुलेट कर लीजिए। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो गया? सर 16 मीटर। सर 16। इन तीनों को जोड़कर कितना आया हमारे पास? 32। 32 अपॉन 2 यानी कि 16 मीटर्स आपको मिल गया। बच्चे ये हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गए। हमें सेमी पेरीमीटर नहीं निकालना था, हमें निकालना था एरिया। तो हमने लिखा एरिया ऑफ, 60 में। हाँ जी सर आपने 6 लिख रखा है सर, 11 + 6। ये कितना था? 6 नहीं है ये? ये सर 6 ही है सर। 60 है। हाँ तो 6 ही तो लिखा है मैंने। तो इन तीनों को जोड़कर आपके पास 32 आ गया। 32 अपॉन 2 16 मीटर आपको मिल गया। तो एरिया ऑफ वॉल निकालना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लगाया हमने, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट करी हमने। जी हाँ, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रखिए वैल्यूज। वैल्यू ऑफ एस इज 16। 16 माइनस 15 डायरेक्ट लिख रहा हूं 1। 16 माइनस 11, हाँ जी 5, और 16 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना? 10. 10। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए 16 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 1 को छोड़ दिया मैंने क्योंकि 1 इंटू समथिंग 1 ही आ जाएगा 5, और उसके बाद ये 10 है, इसको लिख दिया 5 इंटू 2। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया हमारे पास। तो आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू रूट 2। 2 2 जा 4, 4 5 जा, जी हाँ सर, आपको मिल गया 20√2 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा आपको स्क्वायर में लिखनी है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इफ द साइड्स आर इन मीटर then we write area in meter square, and if sides are in centimeter then we write the area in centimeter square. क्लियर है ये बात सभी को? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे मनन अग्रवाल। Yes sir. Find the हाँ, मनन। area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter.
and the perimeter is 42 centimeter. उसने हमारे से ये कहा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसकी दो साइडें 18 और 10 आपको दे रखी हैं और पेरीमीटर दे रखा है 42। हाँ भाई, अब देखो कुछ बच्चों का कहना ये होता है, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 1 मिनट फिर आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं सर √2 की वैल्यू नहीं निकालनी क्या? देखो कहीं कुछ क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ जाती है पूरी वैल्यू निकालने की, अगर इसके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो, लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर यहीं छोड़ देंगे इसी स्टेज पर, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपसे ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की दो साइड्स आपको दे रखी हैं 18 और, जी हाँ, 18 10 और 10 सेंटीमीटर्स में दे रखी हैं ये आपको, और साथ साथ आपको पेरीमीटर दे रखा है 42। यही कहा ना? यस सर। मेरे बच्चे तीसरी साइड मेरे पास नहीं है, सी। ए मेरे पास है, बी मेरे पास है और पेरीमीटर मेरे पास है, लेकिन सी नहीं है। वही बात हो गई जैसे ट्राइंगल के अंदर दो एंगल दे रखे, तीसरा निकालना है तो तीनों का सम 180 होता है, तो आप दो को जोड़ के उसमें से माइनस कर देते हो। ऐसे ही आपके पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको सारी साइडों का सम दे रखा है और आपको दो साइड दे रखी हैं और आपसे कह रहा है तीसरी साइड निकालनी है पहले। क्या आप निकाल सकते हैं तीसरी साइड? यस सर। यस सर। आप कहेंगे सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42। a की वैल्यू हमारे पास है 18, b है 10, c नहीं है, तो हमने c कैलकुलेट कर लिया, 28 उधर ले जाकर माइनस कर दिया, हमें मिल गया ये 14 सेंटीमीटर। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? नो सर। Now you know about all the three sides of the triangle as well as the perimeter of triangle. So you can easily find out the area of this triangle with the help of which formula? Heron's formula. बिल्कुल ठीक। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर हम AR डॉट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एरिया, ब्रैकेट लगाते हैं उसका मतलब होता है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसको पूरा पढ़ते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। फॉर्मूला लगा दिया बच्चे, S minus A, S minus B, S minus C. Now we put the values. What is the value of S if perimeter is 42? 21 में से आपने 18 माइनस करा 3, 21 में से आपने 10 माइनस करा 11, 21 में से आपने 14 माइनस करा 7। हाँ भाई, 7 3 जा क्या होता है ये? 21। एक 21 ये लिखा और एक 21 ये रहा, तो एक 21 बाहर आ जाएगा और 11 अंदर रह जाएगा। आपकी समझ में ऐसे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप इसे भी ब्रेक कर दो। 3 into 7, 2 बार 3 आ गया, 2 बार 7, तो वो बाहर आ जाएंगे, एक 3 और एक 7, 11 अंदर रह जाएगा। तो आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है ये हमारे पास। जी सर, ये 21 कैसा आया इसमें? कौन से वाला कृष्णा, ये वाला या ये वाला? इसका आप जो करा ये सर जो ये एरिया में लिख रखा है 21। ये वाला यस सर। कृष्णा पेरीमीटर है 42 और S होता है पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू हुई 21, वो पुट करी हमने यहाँ पर। ओके सर।
क्लियर है भाई सभी को? तो ये आपके पास सर, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 6 मैं नहीं कराना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि उसे आप लोग खुद ट्राई करें और कल बताएं हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा हमारा आज ही। थोड़ा बहुत काम जो बचेगा वो हम कल ले लेंगे। विराट माइक बंद करें अपना। विराट सिंह, विराट सिंह, भाई जिसके घर में भी कोई अननेसेसरी डिस्टरबेंस हुआ करे वो प्लीज अपने माइक का ध्यान रखा करें। यस सर सर। जी, नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए ध्यान से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। दिव्यांशी त्यागी पढ़ेंगी। Yes, sir. A traffic signal board indicating cool ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be ये the इफ area इट्स of... वाला पार्ट बच्चे ये हमारे पास आगे का वर्क है, इसे अभी हम 2 मिनट रोकते हैं। हम पहले पहला पार्ट करेंगे। उसने बोला कि एक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा है गो अहेड और उसकी तीनों साइड्स हमारे पास ए ए ए है। उसने कहा इस ट्राइंगल का एरिया निकालो मगर हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से। उसने इक्विलेटरल की हेल्प से नहीं कहा। भाई इतना तो हमें भी पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसका आंसर 101% √3/4 इंटू ए स्क्वायर आएगा। बट we have to calculate this area by Heron's formula। वो एक तरीके से ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले का, एरिया के फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। समझ रहे बात? ये जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का प्रूफ समझ रहे हैं कि कैसे होगा। जी हाँ, सबसे पहले एस निकालना चाह रहे हैं। एस है तीनों साइडों का सम अपॉन 2, यानी कि 3a/2, यही आएगा। Yes, sir. अब हम चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। तो हमने फॉर्मूला लगाया एस माइनस ए। यहां पर तीनों ए हैं तो इसलिए एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. रख दो जरा वैल्यूज। हाँ जी, एस की वैल्यू है 3a/2। अगला है 3a/2 माइनस ए। अगला फिर से है 3a/2 माइनस ए। उससे अगला फिर है 3a/2 माइनस ए। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ एस की वैल्यू रखी इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया। आप मुझे बता सकते हो इसका एलसीएम लेकर कि एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? हाँ जी, 2 एलसीएम आएगा 3a माइनस 2a/2। तो 3a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा? भाई ये आएगा 3a माइनस 2a/2 और 3a में से 2a जाएगा तो a/2 बच जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पहले से लिखा है 3a/2। एक a/2 यहां से मिलेगा पहले ब्रैकेट से, एक दूसरे ब्रैकेट से, एक तीसरे ब्रैकेट से। आप मुझे इसमें देखकर बता सकते हो कितनी बार a/2 आपको दिख रहा है यहाँ पर? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। हमें पता है जब रूट होता है तो 2 का पेयर बनाते हैं हम, वो पेयर बनाकर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब एक a/2 पहले पेयर से आया, एक a/2 अगले से, √3 अंदर रह गया। तो आपको मिला ये 2 2 जा कितना भाई? 4 4. इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर।
इतने स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यही फार्मूला है इसका और यही आंसर आएगा, वही का वही निकला। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद अब आगे पढ़ो दिव्यांशी, क्या कहता है वो। Yes, sir. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? वेरी गुड। वो कह रहा है अगर इसका पेरीमीटर मेरे बच्चे 180 हो जाए, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? Sum of all ऑन sides. बिहाफ ऑफ Sum of all sides. कितना है सम ऑफ ऑल साइड्स? 3A. 3a। a प्लस ए प्लस ए। आपको पेरीमीटर दिया है 180, यानी कि आपको वैल्यू दे दी है 3a की। तो अगर 3a 180 है तो आप मुझे बता सकते हो a कितना हो गया? 60. a 60 हो गया, उसे इसमें रख दीजिए। तो एरिया आपके पास आ जाएगा √3/4, फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, इंटू 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो गया 3600, 4 से डिवाइड करा तो 900 बचा। तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या रहा है। हाँ जी, आंसर चेक करिए प्लीज, क्या रहा है। ठीक आ गया भाई? Yes, sir. Yes, चलिए sir. नोट करो करना क्या है आज। टुडे यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 12.1 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 छोड़कर पूरी एक्सरसाइज 12.1 करनी है। और RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 7B के सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं, 12 हैं ये। क्लियर हो गई बात? होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. तो इतना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे आप लोग। कल हम 12.1 डिस्कस करके और प्रॉब्लम्स ले लेंगे साइड बाय साइड।